इस बीच एक बड़ी खबर दे दे आपको भोपाल से। यहाँ पर आपको बताते चले कि निर्विरोध स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम। इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और कयास यही लगाए जा रहे थे कि निर्विरोध वो चुने जाएंगे और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर ये अहम जानकारी कि निर्विरोध उनका चयन हुआ है। गिरीश गौतम, एक लंबा अनुभव और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर मिली है बतौर स्पीकर। और उसके बाद देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमपी विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बताएं क्योंकि आज बजट सत्र का आगाज और सबसे पहले जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो अब आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर सबसे पहले जो स्पीकर है उनका चयन यहाँ पर अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम ने अपनी संभाली आसंदी। आपको ये बताते चले कि इससे पहले प्रोटेम स्पीकर वहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि गिरीश गौतम ने अपना नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद से ही ये बात साफ होने लगी थी कि निर्विरोध उनका चुना जाना तय है। और आज जब सत्र का आगाज हुआ तो सबसे पहले यहां पर गिरीश गौतम निर्विरोध यहां पर स्पीकर चुने गए। जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आगे बढ़ती हुई और उसके बाद गिरीश गौतम वहां पर बतौर स्पीकर गद्दी संभालते हुए, क्योंकि सत्र की औपचारिक शुरुआत इसी के बाद हो जाएगी। रीवा के देव तालाब से विधायक हैं गिरीश गौतम। एक लंबा अनुभव है, हालांकि इसके पीछे सियासी मायने भी कई सारे हैं। इस पूरे क्षेत्र को लेकर अगर बात कर ली जाए तो पहले से ही मांग उठ रही थी कि उसको एक बड़ी हिस्सेदारी मिले और अब शिवराज सरकार ने गिरीश गौतम का नाम जिस तरीके से आगे बढ़ाया, इसके बाद से तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे थे। लेकिन अब अंततः ये खबर कि आज सत्र के आगाज के साथ ही उनको निर्विरोध चुना गया। यहाँ से एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत उनके लिए। हालांकि उन्होंने पहले भी जब एमपीसीजी से बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि पक्ष विपक्ष को साथ लेते हुए अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि जो सदन का जो कीमती वक्त है वो जनहित के मुद्दे उठे उसमें और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। एमपी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने कल नामांकन दाखिल किया था। उनका नाम यहां से आगे बढ़ा था। रीवा के देव तालाब से विधायक हैं और काफी लंबा अनुभव है, क्योंकि आज से ही बजट सत्र की शुरुआत हुई है और इससे पहले एमपी विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें निर्विरोध उन्हें चुना गया। रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने नामित किया है था और यहां पर नाम पर जिस तरीके से मोहर लगी उसके बाद गिरीश गौतम ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो विंद के खाते पर चला गया। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। निर्विरोध उनका यहाँ पर चयन हुआ है और इससे पहले जब उनका नाम आगे किया गया था तब भी जिक्र हुआ था। देखिए लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुलाकात, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, इसके अलावा कमलनाथ को भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत यहाँ पर गिरीश गौतम के लिए और क्योंकि आज ही से सत्र की शुरुआत हुई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक हैं गिरीश गौतम। जब उनका नाम सामने आया था तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि विंध्य एमपी का एक महत्वपूर्ण अंग है और ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा है कि गिरीश गौतम के एक लंबे अनुभव का फायदा यहाँ पर लोगों को मिलेगा और सदन में जो जनहित के मुद्दे उठते हैं उस पे पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रखे। इसको लेकर खुद गिरीश गौतम ने भी अपनी बात कही थी। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ विंध्य क्षेत्र की हिस्सेदारी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पद जाने के साथ ही और भी ज्यादा मजबूत हो गई। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लंबे मंथन के बाद विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। राहुल, निर्विरोध चुने गए गिरीश गौतम यहाँ पर स्पीकर के लिए।
जी, निर्विरोध चुने गए हैं गिरीश गौतम स्पीकर पद के लिए, और क्योंकि कल ही सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो किसी भी तरीके की कोई अड़चन यहाँ पर नहीं करेंगे, और निर्विरोध जो सत्र की या विधानसभा की जो परंपरा है उस परंपरा का ही यहाँ पर निर्वहन उनके द्वारा किया जाएगा। और कल ही कांग्रेस की तरफ से क्लियर कर दिया गया था। आज जब 11 बजे सदन बैठी तो उसके बाद उनको निर्विरोध गिरीश गौतम को चुन लिया गया है। अभी इस समय कमलनाथ वहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं। 12 बजे कमलनाथ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। 12 बजे करीब में यहाँ पर राज्यपाल पहुँचेंगी। राज्यपाल का यहाँ पर अभिभाषण होगा। राज्यपाल अपनी पूरी जानकारियाँ यहाँ पर देंगे। शाम का जो विधायक दल की बैठक है, चाहे वो भाजपा की बात किया जाए या चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, कांग्रेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उपाध्यक्ष को लेकर के खुद कमलनाथ ने ये बात कही है कि जो एक परंपरा जो शुरू की रही है, परंपरा का निर्वहन यहाँ पे भाजपा को यहाँ करना चाहिए, सरकार को यहाँ पर करना चाहिए कि उपाध्यक्ष का पद जो विपक्ष के पास में रहता है उसका निर्वहन यहाँ पर करना चाहिए। 2018 की जब बात हुई तो 2018 की बात पे उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए खुद यहाँ पर खड़ा किया गया था, कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया था, और इसी वजह से वहाँ पे परंपरा ये पूरी टूटी थी। लेकिन जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन यहाँ पे सरकार को करना चाहिए और यहाँ उपाध्यक्ष के पद को के ऊपर खड़ा करना चाहिए। जब सवाल पूछा गया क्या उपाध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया जाएगा, तो उनका यही कहना था कि आज जो विधायक दल की बैठक होगी शाम में, उस विधायक दल की बैठक में उपाध्यक्ष को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी खबर है कि गिरीश गौतम को निर्विरोध यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पे चुन लिया गया है। जो विंध्य क्षेत्र की तरफ से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता यहाँ पर हैं, और उनको आज अध्यक्ष के तौर पर और महत्वपूर्ण इस पूरे क्षेत्र के हिस्सेदारी को लेकर भी राहुल ये हो जाता है, क्योंकि लगभग 2 दशक के बाद विधानसभा अध्यक्ष पर इस पद पर विंध्य के खाते में ये पूरा ये गया है। इससे पहले मांग लगातार उठ रही थी कि एक मजबूत हिस्सेदारी मिले, लेकिन इसी के साथ एक मजबूत जो भागीदारी होती है वो यहाँ पर तय हो गई है विंध्य क्षेत्र की। सही कह रहे हैं आप। सीधे तौर पे विंध्य क्षेत्र के एक मजबूत भागीदारी, एक मजबूत दावेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और विंध्य क्षेत्र की तरफ से यहाँ गिरीश गौतम को दिया गया है। काफ़ी समय से जो ये मांग किया जा रहा था कि विंध्य क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की तरफ से प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे भी यहाँ पर सारे के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो उधर के नेता होते हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक के तौर पर किसी को खड़ा करने के लिए। तो उसमें सीधे तौर पे कहा जाए कि जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र की एक भागीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। विंध्य क्षेत्र के ही 2 नाम क्योंकि आगे चल रहे थे, जिसमें राजेंद्र शुक्ला थे और गिरीश गौतम थे, उसमें गिरीश गौतम को पार्टी ने तरजीह यहाँ पर दी है। पुराने नेता हैं और गंभीर नेता माने जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि विंध्य क्षेत्र के आखिरी एक कॉमरेड हैं। कॉमरेड मतलब कि एक जो विचारधारा इनकी है, सिंपल लिविंग के हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर पार्टी की तरफ से तरजीह यहाँ पर दी गई है। और गिरीश गौतम आज बतौर अध्यक्ष निर्विरोध यहाँ पर चुने गए हैं। सभी पार्टियों ने जो पार्टियां हैं उनका समर्थन की है, अध्यक्ष के तौर पे उनको चुन लिया गया है। जी, जाहिर तौर पर अपने आप में आज का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि हिस्सेदारी की लगातार बात हो रही है। लेकिन अपने आप में राहुल एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि जब उनका नाम सामने आया था तो खुद जीएमपी-सीजी से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों साथ में आए और फिर सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले। ऐसे में उस गद्दी पर रहकर दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी। देखिए, जब भी स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर तटस्थ होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। हालांकि ये सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जब वो पीठासीन होते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं, तो वहाँ पर वो तटस्थता उनको दिखानी होती है, और वो तटस्थ होना उनको जरूरी भी होता है। यहाँ वो पूरी तरीके से कहा जाए तो सदन के वो अब एक कहा जाए तो मॉनिटर के तौर पे हैं, और जो रूल बुक है, जो सदन की कार्यप्रणाली है, जो सदन का पूरा जो रूपरेखा है,
जो संविधान को किस तरीके से उसको फॉलो वहां पर करवाया जाए, उन सभी का काम जो है यहाँ पर स्पीकर करता है। स्पीकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच में एक समन्वय भी बनाने की कोशिश वहां पर स्पीकर के द्वारा की जाती है। समय कितना किसको निर्धारित करना है, किसको कितना समय होगा, इन सभी चीज़ों का निर्धारण स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यदि कोई गलती विधायक करता है वहां पर, तो स्पीकर के पास अधिकार भी होता है कि उस विधायक को रोके। यदि नहीं रुकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है। तो स्पीकर तटस्थ होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, सत्ता पक्ष का मंत्री हो, सभी के लिए स्पीकर वहाँ का एक मॉनिटर होता है। और जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को किस तरीके से फॉलो करवाया जाए, ये काम स्पीकर का होता है। तो इसीलिए जब कल हमारी बात हुई थी तो गिरीश गौतम का कहना था, जब उस गद्दी पर कोई भी बैठता है तो वहाँ पर सीधे तौर पे तटस्थता होती है, वो न्यूट्रल होता है, न कि वो किसी पार्टी का होता है। हर विधायक उसके लिए अपना होता है और वहाँ किस तरीके से सदन की कार्रवाई वहाँ पर सही से ढंग से चले, सुचारू ढंग से चले, सारे रूल्स को वहाँ पर फॉलो किया जाए, इन सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर स्पीकर की होती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल में देखा जाए तो जो क्लास का मॉनिटर होता है, क्लास का मॉनिटर किसी का जब मॉनिटर बनता है तो किसी का दोस्त भी नहीं होता, ना ही किसी से संबंधित होता है। वो क्लास को कैसे वहाँ मेंटेन करना है, साइलेंस मेंटेन करने से लेकर के हर एक चीज़, रूल्स को जो फॉलो करना है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटर के द्वारा किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्पीकर को जब बैठते हैं तो स्पीकर यहाँ पे तटस्थ होता है। स्पीकर की तरफ से तमाम सारे विधायक जितने हैं, चाहे वो सत्ता हो विपक्ष हो, उन सभी को एक समान से ही, एक नज़रिए से ही देखने का काम होता है। और वही गिरीश गौतम को यहाँ पे चुना गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा गिरीश गौतम के साथ में रहेगा, क्योंकि गिरीश गौतम को जब चुना गया है, यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। आप देखिए, साइकिल से यहाँ पर विधायक यहाँ पे पहुँचते हैं, तमाम जो विधायक यहाँ पे पहुँचते हैं, साइकिल से जब पहुंचते हैं तो सीधे तौर पे यहाँ उनके विरोध है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस। ठीक है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से वो सदन की कार्यवाही चलाते हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जिस पद पर वो इस वक्त आसीन हुए हैं, उस पद पर आपके लिए सब बराबर है, चाहे वो पक्ष से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो विपक्ष से ताल्लुक रखता हो। और जब उन्होंने खास बातचीत भी की थी, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सभी को वो एक साथ लेकर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर आपको ये बताते चले कि विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी इसको लेकर तमाम तरह की बड़ी बातों का जिक्र किया। तो वहीं कमलनाथ ने भी इसको लेकर अपनी बात कही थी। देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस दिशा में अब